नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है हमारे करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक नया ट्रिक देख रहे हैं, साइन, कॉस और टैन के वैल्यू को फाइंड करने का। अक्सर ये होता है कि लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस और टैन के वैल्यू भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो अगर आप कन्फ्यूजन में आते हैं तो आप आसानी से उसे कहीं भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसको ये समझना, एक छोटी सी चीज़ को, कि अगर हम एक ट्रिक समझ जाएं तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है देखते हैं। तो थीटा का वैल्यू जो है हमारा, मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो क्या क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए हम एक मान रख लेते हैं 0। उसके बाद दूसरा जो वैल्यू हमारा है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री के मान हम रख लेते हैं 1। उसके बाद हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है, तो 45 डिग्री के लिए मान हम लोग 2 रख लें। 60 डिग्री का एंगल होता है, इसके लिए मान 3 रख लें। और 90 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है और इसके लिए हम मान 4 रख लें। तो इस तरीके से जो जो हमको वैल्यूज़ निकालना है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा, साइन 45 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा और 90 डिग्री का मान होगा। इनको हमने अलग से एक वैल्यू दे दिया है 0, 1, 2, 3, 4। अब इन वैल्यूज़ को ही हमें एक फार्मूले में डालना है। तो फार्मूला हमारा क्या रहेगा, रूट के अंडर में जो 0 है वहाँ पे हमारे वैल्यूज़ और नीचे 4 होगा। इन वैल्यूज़ का जो भी वैल्यू आएगा इस फार्मूला के अंदर डालने के बाद, जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो हमारा उस थीटा के मान के लिए हमारा वैल्यू होगा। जैसे अगर साइन 0 डिग्री का मान हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये 0 है, ये साइन 0 डिग्री का जो ये वैल्यू है, इसको हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0/4 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, 0 ही होगा। और रूट के अंदर अगर 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब अगर अगला इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री उसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1 है, तो 1 को हमने यहाँ रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया 4 से और रूट के अंदर में रखा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 का अगर रूट हम निकालेंगे तो क्या हो गया, 1/2। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का हो गया। इस तरीके से साइन 45 डिग्री के लिए हमारा जो ये दो वैल्यू है इसको हमने यहाँ रखा और इसको डिवाइड किया 2/4 अंडर रूट, तो इसका हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। अगला हमारा वैल्यू है साइन 60 डिग्री के लिए, हमारा वैल्यू है 3 यहाँ रखा और यहाँ पर इसकी वजह से आ गया क्या, √3/2। उसके बाद है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री के लिए हमने 4 रखा हुआ है, तो 4/4 1 होता है और रूट के अंदर में 1 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से हमने ये पांचों वैल्यू साइन थीटा के लिए समझ लिया कि हमें क्या करना है। तो पांचों के लिए हमने सिर्फ क्या किया, 0 डिग्री के लिए 0 रखा, 30 डिग्री के लिए 1 रखा है, 45 डिग्री के लिए 2 रखा है, 60 डिग्री के लिए 3 रखा है और 90 डिग्री के लिए 4 रखा। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमने पांचों जो एंगल्स हैं थीटा के मान जो हैं उनके लिए 0 से लेकर के 4 तक के वैल्यूज़ रखे हैं और इनको क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करना है रूट के अंदर में डाल करके। जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू मान हो जाएगा उस एंगल का। इस तरीके से आगे देखें तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0/4 रूट के अंदर में, और इसका मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/4, तो 1/2 हमारा मान हो गया। साइन 45 डिग्री का 2/4, तो 1/√2 हमारा वैल्यू हो गया।
साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/4, तो इस तरीके से √3/2। साइन 90 डिग्री का 4/4, तो हमारा वैल्यू आ गया 1। तो ये सब हमारे क्या हो गए, साइन थीटा के मान हो गए। अब साइन के वैल्यूज हम जब पा लेते हैं तो कॉस का वैल्यू कुछ नहीं, इसका विपरीत होता है, या कहें कि जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस के लिए 90 डिग्री का वैल्यू होता है, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस के लिए 0 डिग्री का वैल्यू होता है। अगर हम इसको इस तरीके से समझ लें तो ये आसान हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखें, साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया क्या, कॉस 0 डिग्री बराबर 1। इस तरीके से देखें, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा √3/2। इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री का जो मान है वो साइन 45 डिग्री का जो मान है वो कॉस 45 डिग्री का भी मान होगा, क्योंकि बीच में है तो ये सेम वैल्यू यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान होगा, और साइन 0 डिग्री का मान 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो ये कॉस 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो इस तरीके से अगर इसको उल्टा कर लेते हैं तो हमारा साइन का जो वैल्यू है वही कॉस का वैल्यू भी हो जाता है। तो ये सारे वैल्यूज जो हम लोग देख रहे हैं, ये साइन और कॉस का वैल्यू हमने समझ लिया। अब tan का वैल्यू निकालना है, तो tan के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, tan का वैल्यू भी बहुत आसान है कि साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं। साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है tan का। तो यहाँ पर देखें पहले 0 डिग्री में, तो 0 डिग्री में साइन का वैल्यू है 0 और कॉस का वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से साइन 30 डिग्री का 1/2 है और कॉस 30 डिग्री का √3/2 है। तो 1/2/√3/2 करते हैं अगर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हमारा वैल्यू हो गया। 45 डिग्री के लिए देखें तो दोनों ही सेम है, तो अगर हम 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करते हैं तो 1 वैल्यू आएगा, तो हमारा tan का 45 डिग्री 1 हो जाएगा। अगला वैल्यू जो है इसी तरह से √3/2 और 1/2, तो √3/1 हो जाएगा, तो √3/1 की जगह पे हम √3 लिख सकते हैं। और 90 डिग्री के लिए tan के लिए, क्योंकि 1/0 आता है लेकिन 0 से डिवीजन का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, ये अनडिफाइंड है, तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से आप ये आसानी से कभी भी ये समझ सकते हैं कि साइन, कॉस या tan का किसी खास एंगल के लिए क्या मान होगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ गलत हो जाती है तो आपका सारा का सारा आंसर ही गलत हो जाता है। अब इस चीज़ को करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।